कला शांति है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और फिर भी हर दूसरे व्यक्ति की तरह ही है। हमारा दृश्य, बाहरी स्वरूप हर किसी से अलग है। बेशक ये ठीक है और अच्छा है, लेकिन हम में से प्रत्येक के अंदर भी कुछ न कुछ है जो अकेले हमारा है या उस व्यक्ति का है, जो कि वो खुद अकेला व्यक्ति है। लेकिन यद्यपि हम सभी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, हम एक जैसे भी हैं। दुनिया के हर हिस्से के लोग मौलिक रूप में एक जैसे हैं, चाहे हम कोई भी भाषा बोलते हैं, हमारी त्वचा का रंग कैसा भी हो, बालों का रंग कैसा भी हो। ये कुछ हद तक विरोधाभास हो सकता है कि हम एक ही समय में पूरी तरह से एक जैसे और पूरी तरह से भिन्न हो सकता है कि कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से विरोधाभासी हो। शरीर और आत्मा के बीच हमारे संबंध में हम सबसे अधिक सांसारिक मूर्त अस्तित्व और कुछ ऐसा शामिल करते हैं जो इन भौतिक सांसारिक सीमाओं को पार करता है। कला, अच्छी कला इस घिसे पिटे तरीके से सर्वथा अनूठे को अनूठे के साथ जोड़ने का प्रबंधन करती है। ये हमें समझने में मदद करती है कि क्या अलग है। जो विदेशी आप कह सकते हैं वो सार्वभौमिक है। ऐसा करने से कला भाषाओं, भौगोलिक क्षेत्रों, देशों के बीच की सीमाओं को तोड़ देती है। ये ना केवल हर किसी के व्यक्तिगत गुणों को एक साथ लाती है, बल्कि दूसरे अर्थ में लोगों के लिए प्रत्येक समूह की व्यक्तिगत विशेषताओं को भी एक साथ लाती है। उदाहरण के लिए प्रत्येक राष्ट्र के लिए कला मतभेदों को दूर करके और हर चीज़ को एक जैसा बनाकर ऐसा नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत हमें ये दिखाती है कि हमसे क्या अलग है, क्या विदेशी है। सभी अच्छी कलाओं में बिल्कुल यही शामिल होता है। कुछ विदेशी, कुछ ऐसा जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, फिर भी एक तरह से समझते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें एक रहस्य समाहित है, कुछ ऐसा जो हमें मोहित करता है और इस प्रकार हमें हमारी सीमाओं से परे धकेलता है। और ऐसा करने से वो उत्कृष्टता हासिल होती है, उत्पन्न होती है, जिसे सभी कलाओं को स्वयं में समाहित करना चाहिए और हमें उसकी ओर ले जाना चाहिए। मैं विरोधियों को एक साथ लाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं जानता। ये उन हिंसक संघर्षों से बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण है जो हम दुनिया में अक्सर देखते हैं और जो अक्सर हमारे निपटान में सबसे अमानवीय आविष्कार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसी भी विदेशी, किसी भी अद्वितीय और अलग को नष्ट करने के विनाशकारी प्रलोभन में शामिल होते हैं। दुनिया में आतंकवाद है, युद्ध है, क्योंकि लोगों में एक पशुवत पक्ष भी होता है जो दूसरे को, यानी जिसे हम विदेशी कहते हैं, उसे एक आकर्षक रहस्य के बजाय अपने अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में अनुभव करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होता है। इस तरह विशिष्टता, वे अंतर जो हम सभी देख सकते हैं, गायब हो जाते हैं और अपने पीछे एक सामूहिक समानता छोड़ जाते हैं, जहां कुछ भी अलग होना एक खतरा है, जिसे खत्म करने की जरूरत है, जिसे बाहर से एक अंतर के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए धर्म या राजनीतिक विचारधारा में वो कुछ ऐसा बन जाता है जिसे पराजित और नष्ट करने की आवश्यकता होती है। युद्ध वो लड़ाई है जो हम सभी के अंदर छिपी है, कुछ अनोखी, और ये कला के विरुद्ध भी एक लड़ाई है जो सभी कलाओं के भीतर गहराई में छिपी हुई है। मैं यहाँ आमतौर पर कला के बारे में बात कर रहा हूँ, विशेष रूप से थिएटर या नाटक लेखन के बारे में नहीं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, सभी अच्छी कलाएं गहराई से एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं, पूरी तरह से अद्वितीय, पूरी तरह से विशिष्ट को लेकर, और इसे सार्वभौमिक बनाना चाहती हैं। विशेष को कलात्मक रूप से व्यक्त करके सार्वभौमिक के साथ जोड़ना, इसकी विशिष्टता को समाप्त नहीं करना,
बल्कि इस विशिष्टता पर जोर देना, जो विदेशी और अपरिचित है उसे स्पष्ट रूप से चमकने देना। युद्ध और कला विपरीत हैं, जैसे युद्ध और शांति विपरीत हैं। ये इतना ही सरल है। कला शांति। धन्यवाद दोस्तों।